सितंबर 2 को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक बार फिर से एशिया कप में आमने सामने आने वाले हैं। बीते दिनों में जब जब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस हुए हैं, चाहे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हुए हैं या उसमें कुछ ऐसी फाइट्स, कुछ ऐसे क्लैशेस हमें देखने को मिले हैं जो हम चाह कर भी नहीं भुला सकते। तो मैं आज आपके सामने 5 ऐसी इंपॉर्टेंट और या फिर मैं ऐसा कहूँ कि 5 ऐसी ना भूल जाने वाली फाइट्स लेकर आया हूँ जो आप याद करेंगे या आप जब देखेंगे तो शायद आपको पूरी मेमोरी दोबारा से रिकॉल हो जाएगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गौतम गंभीर वर्सेस कामरान अकमल के 2010 के एशिया कप की, जिसमें सेकेंड इनिंग्स में इंडिया 267 रन चेस कर रहा था, जिसमें गौतम गंभीर और धोनी क्रीज पर थे जब कामरान अकमल लगातार पीछे से अपील कर रहे थे। पहले जब शाहिद अफरीदी की बॉल थी तो कामरान अकमल ने बहुत तेज अपील करी और फिर गंभीर ने थोड़ी सी आशंका जाहिर करी कि शायद इसकी कोई जरूरत नहीं थी। उसके बाद जब सईद अजमल बॉलिंग करने आए तो हमने फिर से वही चीज देखी और दोबारा से उन्होंने उसी तरह से अपील करी और गंभीर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नाराज हो गए। और जब ओवर खत्म हुआ उसके बाद दोनों के बीच में ये क्लैश होता है और इस फोटो को देख करके आपको शायद पूरी मेमोरी याद आ जाएगी कि गंभीर किस तरह से कामरान अकमल से जाकर बिल्कुल फेस टू फेस हो गए थे और वो थोड़ी देर का क्लैश चला था, जिसके बाद धोनी बीच में आते हैं और गंभीर को साइड करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से शोएब अख्तर आकर के कामरान अकमल को थोड़ा नॉर्मलाइज करते हैं और फिर जाकर के कहीं मैच रिज्यूम होता है। Now let's go back to 1996। मैं बात कर रहा हूं वेंकटेश प्रसाद वर्सेस आमिर सुहेल की। जी हां, बैंगलोर का वो मैदान था। आमिर सुहेल वेंकटेश प्रसाद को स्टेप आउट होकर के एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से चौका मारते हैं और उसके बाद वो इशारा करते हैं कि तुम्हारी बॉल लगातार वहीं जाने वाली है। लेकिन उसके जस्ट अगली बॉल जब वेंकटेश प्रसाद दोबारा बॉलिंग करने आते हैं तो उन्हें क्लीन बोल्ड कर देते हैं और फिर वो इशारा करते हैं कि तुम डगआउट में जाओगे। तो ऐसी कुछ नोकझोंक हमें अक्सर देखने को मिलती है। अब मैं वापस से आपको लेकर चलूंगा 2010 के एशिया कप में, जहां पर हमें शोएब अख्तर वर्सेस हरभजन सिंह के बीच में जो क्लैश मिला था। यह क्लैश इतना ही ज्यादा हमारे माइंड में और हमारी मेमोरी में तेज है क्योंकि लगातार शोएब अख्तर हो गए या फिर हरभजन सिंह, वो लगातार इस बारे में बात करते हैं। हुआ कुछ यूं था कि शोएब अख्तर की बॉल पर हरभजन सिंह एक सिक्स मारते हैं, उसके बाद शोएब अख्तर थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं। लेकिन लास्ट ओवर में जब 3 बॉल में 4 रन चाहिए होता है तो प्रवीण कुमार सिंगल लेकर के हरभजन सिंह को देते हैं और फिर हरभजन सिंह बैटिंग कर रहे होते हैं, मोहम्मद आमिर बॉलिंग कर रहे होते हैं। 3 रन 2 बॉल, मैच काफी हद तक पाकिस्तान के फेवर में जा चुका था। लेकिन उसके बाद हरभजन सिंह ने एक बहुत ही तेज छक्का मारा और वो शॉट मारने के बाद उनकी नजर जाती है सीधा शोएब अख्तर की तरफ। वो जो सेलिब्रेशन था वो सेलिब्रेशन हमें आज तक याद है। तो ऐसी छोटी छोटी मेमोरीज जो है वो अक्सर हमें गूज बम्स दे जाती हैं क्योंकि ये इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात है। Now let's come back to शाहिद अफरीदी एंड गौतम गंभीर। मैं बात कर रहा हूं 2007 की, जब पाकिस्तान इंडिया आता है मैच खेलने। गौतम गंभीर शाहिद अफरीदी को लॉन्ग वन पे एक चौका मारते हैं, फिर शाहिद अफरीदी काफी अग्रेसिव हो जाते हैं और गौतम गंभीर उन्हें रिप्लाई में कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे शायद शाहिद अफरीदी को थोड़ा इंसल्ट फील हुआ होगा मे बी। उसके बाद शाहिद अफरीदी अगली बॉल फिर करते हैं, वो सिंगल लेने आते हैं और वो बिल्कुल स्टिल खड़े रहते हैं पिच पर। जब गंभीर रन लेने आते हैं तो उनसे टक्कर होती है और उसके बाद उनकी जो झड़प होती है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। काफी देर वहां पर दोनों के बीच झड़प चलती है, फिर अंपायर को इंटरवीन करना पड़ता है और फिर जाकर के कहीं उन दोनों को सेपरेट किया जाता है। ये कुछ ऐसे क्लैशेस हैं जो हम चाह कर भी नहीं भूल सकते। और फिफ्थ पर है किरण मोरे वर्सेस जावेद मियांदाद। एक बहुत ही फेमस फोटो जिसमें जावेद मियांदाद आपको ऐसे जंप करते हुए दिख रहे होंगे और ये भी कुछ स्टार्ट वैसा ही होता है जब वो अपील करते हैं, जैसा हमने देखा था कि कामरान अकमल लगातार अपील कर रहे थे। तो यहाँ पर किरण मोरे लगातार अपील कर रहे होते हैं जावेद मियांदाद को। जावेद मियांदाद के पास बॉल आती है, वो फिर शॉट मारते हैं, अपील करते हैं, फिर एक बार ऐसा ही होता है जब वो मिस करते हैं, देन अपील करते हैं और लगातार जावेद मियांदाद गुस्से में हल्का सा नाराज हो जाते हैं। और फिर उसके बाद अगली बॉल जब जावेद मियांदाद रन लेते हैं तो कहीं ना कहीं किरण मोरे जब उनको रन आउट करने जाते हैं तो वो हल्का सा जंप करते हैं और उनको मॉक करते हुए जावेद मियांदाद फ्रॉग जंप करते हैं। और वो फ्रॉग जंप करते हुए पिक्चर जो आई थी वो आज तक हमारे सामने है और वो आज तक बहुत ही फ्रेश है। हालांकि वो मैच मैंने खुद भी नहीं देखा था, लेकिन जब हाईलाइट्स देखते हैं तो पता चलता है कि इंडिया और पाकिस्तान का ये जो क्लैश है ये कितना पुराना चला आ रहा है। और उसके बाद फिर कुछ नतीजा वैसा ही होता है, जावेद मियांदाद आउट हो जाते हैं और फिर कहते हैं ना जैसे को तैसा, तो पहले आप मॉक करते हो एंड देन आप वापस पवेलियन में चले जाते हो। ये कुछ ऐसे क्लैशेस हैं जिनके बारे में हम लगातार बात करते हैं, हम चाह कर भी इन्हें भूल नहीं पाते। तो ये तो हैं मेरे टॉप 5 क्लैशेस, मेरे टॉप 5 फाइट्स जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच में देखी गई थी। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या कोई ऐसी फाइट या कोई ऐसी मेमोरी आपके माइंड में है जो आपको लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुई और वो हमें बिल्कुल भी याद रखनी चाहिए या शायद मैं स्किप आउट कर गया हूं। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।